ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਐਸਆਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ पढ़ांगे। जो भी इस वर्ड्स ऐड किए गए उन्होंने विस्तार नाल पढ़ांगे। जो भी फैक्ट्स है, जो भी शोध हुई या एक संविधान का भाग है या नहीं है, या जो है तो कदों इस संविधान का भाग मन्निया गया, इसमें शोध हो सकती है या नहीं हो सकती, जो भी फैक्ट या कॉन्सैप्ट है वो इसके बारे आप विस्तार नाल पढ़ांगे। सब तो पहले आप जानते हैं कि प्रस्तावना है कि प्रस्तावना किसी भी प्रस्तावना सिंपल ही समझो। पहला भी आप पिछली क्लास भी आप थोड़ा डिस्कस किया सीगा। किसी भी किताब, जो भी कोई किताब है, उसके पहले पन्ने ते ना किताब के बारे कुछ लिखा होता है कि किताब के विच असल च राइटर कोई भी शामिल की करना चाह रहा है, वो किताब के राही दसना की चाह रहा है, उसनों 1 या 1.5 पन्ने दे विच डिस्क्राइब किया जाता है कि किताब के विच ये कुछ मिलेगा। आप उसनों पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि आपां नूं किताब विच अगे की पढ़न मिलेगा। उस तरह ही भारत का संविधान है जिहड़ा, उसकी जिहड़ी प्रस्तावना है उसनों पढ़ के आपां अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जोड़े संविधान सभा के मैंबर सीगे जिन्होंने कि संविधान की रचना की, उन्होंने दिमाग में की चल रहा सी, वो किस तरह का उन्होंने एम किस तरह की सी, उस संविधान तो किस तरह की आशा करते थे। ठीक है जी। उसनों प्रस्तावना कहा जाता है। मतलब कि प्रस्तावना संविधान का सार है, जान पछाण है। ठीक है, ये संविधान का सार है, संविधान का सार है जी, जान पछाण है, जिस तो कि आपां नूं अगे पता लगता है भी संविधान दे विच अगे आपां नूं चाहिदा की सी, आपां असल च इंस्पैक्शनस की रखियां सी उन्होंने संविधान तो। ठीक है, भी आपां की मंग रखते सी, की एम सी अपना, ते आपां नूं उन्हां दे एम भी पता लगता है जिन्हों ने संविधान निर्माण कराया, उन्हां दे माइंड च की चल रहा सी, उन्हां चीज़ों बारे आपां नूं पता लगता है। ठीक है जी। इसलिए बहुत सारे राइटर्स ने इन्होंने वख-वख नाम दिते हैं, जिवें एक है जी अपने M.N. पालकीवाला जी, M.A. पालकीवाला, M.A. एक क्वेश्चन आउंदे जी, ये भी लिख लियो, ये एक किसने की सी, M.A. पालकीवाला। इन्हां दी किताब है वी द पीपल, वी द पीपल, इन्हां दी बुक है ये। इस विच इन्हां ने बुक है जी, इस विच इन्होंने कहा सीगा कि प्रस्तावना संविधान की परिचय पत्र है। प्रस्तावना की है संविधान का परिचय पत्र है, मतलब कि जान पहचान है। परिचय पत्र मतलब कि संविधान की जान पहचान की है, यह प्रस्तावना है। एक और स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन के रूप में आती है कि एक के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी सी ਜਿਹੜੇ कि संविधान सभा के अपने मैंबर से के.एम. मुंशी, उन्होंने इसनूं संविधान की कुंडली कहा, संविधान की कुंडली। प्रस्तावना की क्या इन्होंने संविधान की कुंडली कहा सीगा जी। ठीक है जी। कुल मिला के बस एक सार होंदा है किसी भी बुक का, संविधान का जिहड़ा सार है वो प्रस्तावना है, जिस विच कि आपां नूं बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिन्हों तो कि आपां नूं संविधान के असल एम का पता लगता है कि अपने जिहड़े संविधान निर्माता सी वो असल संविधान तो चाहते की सीगे। ठीक है जी। फिर अगे आउंदा भी सोर्स की है, आपां प्रस्तावना प्राप्त कित्थे कीती है। इस विच दो कंट्रीज के नाम आउंदे, एक आउंदा आस्ट्रेलिया ते एक आउंदा अमरीका। इस विच कई बार बहुत कैंडीडेट्स उलझ जाते जो क्वेश्चन आता है, जिहड़े आपां संविधान विच प्रस्तावना नूं शामिल करन दा आइडिया लिया भी अपने संविधान च भी एक प्रस्तावना होगी, ये आइडिया आपां कित्थों लिया, ये अमरीका तो लिया। क्योंकि 1799 जो अमरीका का संविधान लागू होया ते वो पहला देश सी अमरीका जिन्होंने कि अपने संविधान में लिखती तौर पर प्रस्तावना नूं शामिल किया सीगा। इसलिए जिहड़ा आपां प्रस्तावना का आइडिया लिया भी अपने संविधान च भी प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना का आइडिया लिया जो आपां लिया कित्थों, अमरीका तो। एक क्वेश्चन आता है भी आप प्रस्तावना कित्थों प्राप्त करी है, तो उसका आंसर आएगा अमरीका। जे आप ऑस्ट्रेलिया, तो आप इसकी वर्डिंग प्राप्त की है, प्रस्तावना की वर्डिंग, 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 प्रस्तावना की वर्डिंग,
वर्डिंग ਲਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। वर्डिंग मतलब कि परिभाषा कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ मतलब ਆਪਣੇ ਹੁਣ 88 वर्ड है अपनी प्रस्तावना ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ वर्डिंग ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ वर्डिंग ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸ਼ਟਭੂਮੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ स्वीकार कर लिया सी। पिछली क्लास दस्या सीगा एम जैकर ते अंबेडकर जी ने ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ बढ़ते हैं प्रस्तावना ਦੇ ਵਿੱਚ वर्डिंग्स ਕੀ ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ इंडिया। ठीक है जी, संविधान स्रोत, इसका अर्थ की है कि संविधान जो है वो भारतीय जनता तो ही शक्ति प्राप्त करता है तो भारतीय जनता तो शक्ति प्राप्त करके संविधान की बन जाता है, सर्वोच्च बन जाता है, सर्वोच्च बन के वो देश के प्रशासनिक ढांचे को सही तरीके चलाता है जिस नाल कि देश का विकास होता है। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि प्रस्तावना के जो लिखा गया सी भारत के लोक, इसका अर्थ यही है, शुरू के वर्डिंग है प्रस्तावना की कि प्रस्तावना या संविधान भारतीय जनता तो ही आपकी शक्ति प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करके सर्वोच्च बनता है जी। ठीक है जी, अगे है जी इसका स्वरूप, प्रस्तावना स्वरूप की है, स्वरूप के कुछ वर्ड्स ऐड है जिਵੇਂ प्रभुसत्ता, पहला है प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता। इसका अर्थ है प्रभुसत्ता का कि देश के ਜਿਹੜੇ अंदरूनी ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ, मतलब कि कोई भी बाहरी शक्ति देश के निर्णय नहीं लगेगी। ठीक है, ये प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि जो भी निर्णय लेने देश के लिए चंगे माड़े जो भी निर्णय लेने बाहरी अंदरूनी वो कौन लोग, देश के लोग लेंगे, देश के चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे, कोई भी बाहरी शक्ति भारत देश के हावी नहीं होगी। ठीक है जी, इसलिए प्रभुसत्ता वर्ड पर शामिल किया गया। उस तो बाद है समाजवाद, समाजवादी, ये सारे वर्डिंग्स है जी प्रभुसत्ता दी है 85 वर्ड 88 वर्ड दी है जी प्रस्तावना। समाजवादी शब्द का अर्थ की है, समाजवादी वैसे तो यूरोप के जो अपने कार्ल मार्क्स ने इसनूं दो भागों में मतलब कि जो दो अपने ग्रुप से उन्होंने संघर्ष में दर्शाया गया सी, एक सीगा अमीर वर्ग एक सी गरीब वर्ग, दोनों संघर्ष चलता सीगा क्योंकि वो जिहड़े अमीर वर्ग से गरीब वर्ग का शोषण करता सी। उत्थे देश नूं समाजवाद नूं संघर्ष के रूप में दिखाया सी, पर भारत में संघर्ष के रूप च नहीं, भारत में सब लोग समान हैं, इस नूं दर्शाया जाता है इस विच। ठीक है जी, कि सारे लोग समान है ते ये अपना जिहड़ा भारतीय समाजवाद है ये गांधी जी ते गांधीवाद ते नेहरू जी की सोच पर डिपेंडेंट है कि सारे लोग बराबर है ते सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर समानता के नाल देश में रिप्रेजेंट करने का हक है जी। ठीक है जी, दो वर्ड हो गए, तीसरा है जी अपना पंथ निरपेख, धर्म निरपेख, धर्म निरपेख शब्द। इसका अर्थ की है, इस आप स्वरूप कर रहे हैं भी प्रस्तावना असल प्रस्तावना के राही आप संविधान का मोटा मोटा एक ब्यौरा ले रहे हैं भी संविधान की चाहता है, एम की होता है। ठीक है, धर्म निरपेख मतलब कि भारत देश का खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा, जिस तरह की पाकिस्तान कहता है कि असीं मुस्लिम राष्ट्र हाँ, उस तरह अपने भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है,
पर इस विच देश का कोई धर्म नहीं है, पर देश अपने धर्म के मतलब कि वक् धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर जरूर सकता है, पर देश ये नहीं कहेगा भी साडा साडे देश का यही धर्म है। ठीक है, जिवें कि अपने हाई यात्रा होंदी है ਉਹਦੇ ਲਈ सबसिडी दी जाती है, या अपनी सिखां की तख्त यात्रा होंदी है ਉਹਦੇ ਲਈ फ्री ट्रेन करनी, अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी देनी, उसके खर्चे होंगे ना वो काम कर सकते, पर एवं नहीं कह सकते कि साडा हिंदू धर्म ही है या सिख धर्म ही या कोई भी राष्ट्र का एक धर्म नहीं होगा। इसलिए ये शब्द लिखा गया धर्म निरपेक्ष, एक देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। इस तो क्या जी लोकतंत्री। लोकतंत्री लोकतंत्री मतलब कि लोगों द्वारा चुनी जानी, लोगों का प्रशासन, जिवें कि जो अपना प्रस्तावना पास हो रही थी उदों भी लोकतंत्री ढांचे ने भी रिप्रजेंट किया अपने एम जयकर ते मेलकर जी ने, जो उन्होंने कहा भी मुस्लिम लीग का भी प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्री ढांचे लोगों का समूलित होनी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए लोकतंत्री ढांचे में लिखा गया भी लोकतंत्री मतलब लोगों द्वारा चुनिया हुआ सारा चीज होगा। ठीक है जी, ये स्वरूप एक और शब्द आता गणराज। गणराज मतलब गण लोक राज, लोगों का राज। ठीक है जी, लोगों का राज, ये 5 वर्ष स्वरूप च आउंदे जी। इस तो अगे है जिहदा उद्देश, प्रस्तावां दा उद्देश ला लो या अपने संविधान के उद्देश की है। पहला उद्देश है जी न्याय। ठीक है जी, न्याय थोड़ा इधर लिख देना होना चाहिए। पहला उद्देश क्या जी अपना न्याय। न्याय किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय ते राजनीतिक न्याय। थोड़ा मटेक के अपना उद्देश को दोबारा उद्देश है जी देश पहला है न्याय। ठीक है जी, 3 तरह के सामाजिक न्याय। पहला कि अपना सामाजिक न्याय, पहला अपने समाजिक न्याय की गल करते हैं जी, जिस विच कि अपने समाजिक न्याय तक कि समाज विच किसी भी नस्ल जाति या धर्म के नां ते वितकरा नहीं होगा, जिन्हों कि अपने संविधान के विच 15 तो 18 आर्टिकल में रिप्रजेंट किया गया। 15 तो 18 आर्टिकल कादी गल करता है? समाजिक न्याय की गल करता है। फिर आ गया अपना आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की गल करता है, डीपीएस की गल करते हैं जी, जेडे अपने के 36 तो 51 तक डीपीएसपी है जी, अपने आर्टिकल 56 तो 36 तो 51 तक, और डीपीएसपी सारी आर्थिक न्याय की गई भी इन्नी को अपन लेबर मिलनी चाहिए ताकि जीवन का गुजारा हो सके, चंगा प्रबंधन हो जिदा जिते काम किया जाए, तो मर्द औरत की तनख्वाह कोई फर्क नहीं हो, सब कुछ लिखा गया आर्थिक न्याय डीपीएसपी लिखा गया। तीसरा होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की गल की गई है, इस विच राजनीतिक न्याय की आर्टिकल 326 जिस विच कि अपने वोट पाने का अधिकार है जी। वोट पाने वाला राजनीति एक्टिव होने ना, वोट पाने का अधिकार। ठीक है जी, वोट पाने का अधिकार हो गया, इस नाल अपना राजनीतिक न्याय मिलता है। इसकी एक पॉइंट है जी 61 अमेंडमेंट। 61 नहीं सी ना, एक मिनट, हाँ जी 61 अमेंडमेंट। 61 अमेंडमेंट शोध 1989 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀ 1999 ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 21 ਸਾਲ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 18 ਸਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਚ? 61ਵੇਂ ਸ਼ੋਧ ਚ 1999 ਚ 21 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਸੀ? 68 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि व्यक्ति अपने विचार रखने की, किते भी घूमन फिरन की, किते भी नौकरी करन की या किते भी घर बनाने की सारे की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 डिफाइन करता है इन्होंने चीज़ों। ठीक है जी, 19 लिखी भी होंगे, 19 आता है अपनी स्वतंत्रता। फिर अगे है समानता। समानता वर्ड में डिफाइन किया गया 15/24 सेम। ठीक है जी, भी सारे देश के नागरिक समान होंगे, कोई भी उच्च नीच होगा, कानून के सब बराबर होंगे, वो चीज़ों कितने समानता किया गया। ये सारे उद्देश्य है अपनी प्रस्तावना के या अपने संविधान के भी उद्देश्य है जी। ठीक है जी, भाईचारा भी सारे इस तो के वर्ड है भाईचारा। भाईचारा मतलब कि सारे अपनी डाइवर्सिटी
ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, मतलब कि ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀਆਂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973। ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੋਧ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਹੋਈ, 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 3 ਵਰਡ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਹ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਇੱਕ ਅਖੰਡਤਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਵੀ 1976 ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 1976 ਚ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਧ ਸੀ? 42 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ? ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ? ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀਗੇ 85 ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? 88। 3 ਵਰਡ ਐਡ ਹੋਏ ਨਾ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਨਾਲ, ਤਾਂ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ? 2 ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ। ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਫੈਕਟ 3-4।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।